26वां अध्याय, पहली आयत। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने पक्ष में बोलने की अनुमति है। इस पर पौलुस हाथ बढ़ाकर अपने बचाव में कहने लगा। रोमी न्यायालयों में हम आमतौर पर देखते हैं कि वे बातें करने से पहले आदर के शब्द बोलते हैं, जैसे मित्रों, मेरे देशवासियों इत्यादि। फिर वे हाथ भी हिलाते हैं। इसी प्रकार संभव है पौलुस ने भी रोमी रीति रिवाजों के अनुसार किया होगा। अतः अग्रिप्पा के सामने पौलुस ने आदर से कहा, मेरा यह सौभाग्य है राजा अग्रिप्पा। फिर यह कहते हुए हाथ उठाया हो। फिर हाथ उठाते हुए आगे कहता है, मेरा चाल चलन युवावस्था से लेकर अब तक जैसा रहा, अर्थात मैंने इसे आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में किस प्रकार बिताया, इसे सब यहूदी जानते हैं, क्योंकि वे मेरे विषय में बहुत पहले से ही जानते हैं कि मैंने अपने धर्म के सबसे कट्टर पंथ के अनुसार फरीसी होकर जीवन बिताया। यदि वे चाहें तो इस बात की साक्षी भी दे सकते हैं। फरीसी लोग वास्तव में बड़े कट्टर हुआ करते थे। वे बड़ी सावधानी से नियमों विधियों का पालन करते थे और अपने सिद्धांतों में खरे और सिद्ध हुआ करते थे। उनकी अपनी विधियां और सिद्धांत होते थे जिनका वे निष्ठा के साथ पालन करते थे। और आगे वो कहता है, परंतु अब उस आशा के कारण जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से की है। यहाँ पौलुस जिस प्रतिज्ञा का वर्णन करता है वो मसीह की प्रतिज्ञा है। पौलुस कहता है, चूंकि मैं इस प्रतिज्ञा के पूरे होने में विश्वास करता हूँ जो हमारे पूर्वजों से परमेश्वर ने की थी, मेरा न्याय किया जा रहा है। पौलुस जानता था कि हेरोद अग्रिप्पा द्वितीय को इस प्रतिज्ञा की जानकारी थी, तो अभी उसके सामने पौलुस ने उस प्रतिज्ञा का वर्णन किया। ये बड़ी रोचक व ध्यान देने की बात है। और 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हमारे 12 गोत्र इस प्रतिज्ञा का फल प्राप्त करने की आशा में उत्साहपूर्वक रात दिन परमेश्वर की सेवा करते हैं। और हे राजन, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। ये बात तुम लोगों को अविश्वसनीय क्यों लगती है कि परमेश्वर मृतकों को जीवित करता है? मैं निश्चय कह सकता हूँ कि संत पौलुस प्रार्थना कर रहा होगा कि वह किसी तरह राजा अग्रिप्पा को प्रभु यीशु का विश्वासी बना सके, तो लोगों पर बड़ा असर पड़ेगा। पौलुस की बातों का एक ही उद्देश्य था कि वे किसी भी तरह से अग्रिप्पा का मन परिवर्तन कर सके। वह इसी कारण से तुरंत अग्रिप्पा को निशाना बनाए हुए जाता है और कहता है कि तुम लोगों को यह बात अविश्वसनीय क्यों लगती है कि परमेश्वर मृतकों को जीवित करता है। अधिकांश लोगों की समस्याएं परमेश्वर संबंधित उनके सामान्य विचारों के विषय में होती है कि वे परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। जेबी फिलिप्स नामक एक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था योर गॉड इज टू स्मॉल, यानी कि तुम्हारा परमेश्वर छोटा है। वे परमेश्वर के बारे में छोटी छोटी बातें ही सोचते हैं। उनके विचारों में परमेश्वर एक सीमित मनुष्य के समान है। ये सारे मानवीय विचार वास्तव में उनकी कल्पनाएं हैं जो वे ईश्वर के बारे में वे करते हैं। वे अपनी कल्पना से ईश्वर की व्याख्या करते हैं, और जब मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से ईश्वर की व्याख्या करेगा या उसके बारे में बताएगा कि वो कौन है, तब यह स्वाभाविक है कि ईश्वर को छोटा ही बताएगा। आज कुछ लोग बाइबल के संबंध में आपत्ति या समस्या खड़ी करते हैं। उनके समझ में नहीं आता कि कैसे लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया था और कैसे योना मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात सुरक्षित रह पाया था। इसके अतिरिक्त प्रकृति संबंधित अनेक वर्णनों पर भी वे आपत्ति व्यक्त करते हैं। ये सब आपत्तियां उठाने का एकमात्र कारण यही है कि वे परमेश्वर की महानता को नहीं पहचानते। उनके विचार परमेश्वर के बारे में बड़े छोटे होते हैं। यदि परमेश्वर योना के बचाव के लिए समुद्र के नीचे कोई अन्य उपाय कर देता तो इन लोगों को कोई आपत्ति न होती। पर जो परमेश्वर ब्रह्मांड को बना सकता है, क्या वह मगरमच्छ के पेट में योना के लिए सुरक्षित स्थान नहीं बना सकता? जरूर बना सकता है। परमेश्वर ने मगरमच्छ को तैयार किया था कि योना को सुरक्षित अपने पेट में रख ले। ये विशाल मगरमच्छ कोई बूढ़ी सी वेल मछली या शार्क मछली नहीं थी, पर परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया महामच्छ था। यदि आपके विचार परमेश्वर की महानता के विषय में वैसे ही उच्च हैं जैसे होने चाहिए, तो आप क्यों इस बात को असंभव समझते हैं कि परमेश्वर विशाल मगरमच्छ नहीं बना सकता जो योना को 3 दिन तक अपने पेट में रखे? इसी प्रकार आप यह क्यों नहीं समझते कि परमेश्वर मृतकों को जीवित कर सकता है? परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। पौलुस उनकी समस्या दूर करता है और कहता है, परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया है। और ये बात तुम लोगों को अविश्वसनीय क्यों लगती है कि परमेश्वर मृतकों को जीवित करता है? बाइबल का आरंभ इन शब्दों से होता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यदि आप इसी बात पर विश्वास कर लें या ये बात ग्रहण कर लें तो योना की कहानी पर और बाइबल की शेष बातों पर भी विश्वास करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में कोई अद्भुत कार्य करता है तो मैं समझता हूं कि हमारा अविश्वास हमेशा हमारे आश्चर्य करने के द्वारा प्रकट होता है, और इसलिए परमेश्वर के अद्भुत काम देखने के बाद भी हम अनेकों बार उन कार्यों पर कठिनाई से विश्वास करते हैं।
परमेश्वर की महानता के विषय में हमारी धारणा बड़ी सीमित होती है। परमेश्वर हमारा सहायक रहे और हमें स्वतंत्र करे कि हम उसकी पूर्ण महिमा और सामर्थ और उसकी महानता को पहचान सके। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में क्रियाशील है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। परमेश्वर सहायता करे कि उसके संबंध में हमारी धारणाएं और कल्पनाएं उचित हों, कि हमारी संकीर्ण विचारधारा दूर हो और हम उसकी महानता को जान सके। आगे पौलुस अपने साक्ष्य प्रस्तुत करता है। मैंने भी यही सोचा था कि नासरत के यीशु के नाम के विरुद्ध मुझे बहुत कुछ करना है, और मैंने यरूशलेम में यही किया। मुख्य याजकों से अधिकार पाकर मैंने न केवल अनेक पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, पर जब वे मौत के घाट उतारे जा रहे थे तो मैंने उनके विरुद्ध में अपनी सम्मति भी दी। मैं प्राय सभी आराधनालयों में जाकर उन्हें यातना दिया करता था और यीशु की निंदा करने को उन्हें बाध्य करने का प्रयत्न किया करता था, और उनके विरुद्ध अत्यंत क्रोध से भरकर बाहर के नगरों में भी उनका पीछा किया करता था। जब जब पौलुस इन सब बातों को अपने मसीही जीवन में याद करता था, तब उसे बड़ा दुख होता था कि उसने मसीही कलीसिया पर बड़ा अत्याचार किया था। मैं सोचता हूँ कि पौलुस उन सभी लोगों को याद करता होगा जिन्हें उसने बाध्य किया था कि वे मसीह की निंदा करें, और ये सब सोचते हुए उनका हृदय घायल हो जाता होगा। आगे लिखा है, जब मैं मुख्य याजकों की अनुमति और अधिकार प्राप्त करके इसी धुन में दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मैंने दोपहर के समय मार्ग में सूर्य से भी अधिक एक तेजोमय ज्योति आकाश से आती देखी, जो मेरे तथा मेरे यात्रा करने वालों के चारों ओर चमक रही थी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मुझे इब्रानी बोली में यह वाणी सुनाई दी, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अंकुश की नोक पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। उन दिनों में, बल्कि इन दिनों में भी, जब किसान जवान बछड़े पर जुआ रखते हैं और वह बछड़ा नहीं चाहता कि उसका गर्दन पर वह जुआ रखा जाए, तो वह सींग मारता है। बछड़े को वश में रखने के लिए किसान के हाथ में एक डंडा होता है, जिसके सिरे पर एक तेज कील लगी होती है। वो उस कील को उसे चुभाता है, जिससे बछड़ा वश में आ जाता है। इस प्रकार जब जब बछड़ा सींग मारता है, तो वो उस डंडे की कील चुभाकर उसे वश में करता है। इस तरह वो बछड़ा सीख लेता है कि सींग नहीं मारना चाहिए और चुपचाप गर्दन पर जुआ उठा लेना चाहिए। बछड़ा अपनी मनमानी तो करता है, पर उसे चोट भी लगती है, क्योंकि किसान उसे वह डंडा चुभा देता है। अतः प्रभु ने पौलुस से कहा, पैने पर या अंकुश पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। इसका अर्थ है तू स्वयं अपनी हानि कर रहा है। 15वीं आयत से आगे लिखा है, मैंने कहा, प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। परंतु उठ और अपने पैरों पर खड़ा हो। मैंने इस अभिप्राय से तुझे दर्शन दिया है कि तुझे सेवक ठहराऊं, और न केवल इन बातों का जो तूने देखी है गवाह ठहराऊं, परंतु उन बातों का भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैं तुझे तेरे लोगों से और गैर यहूदियों से भी, जिनके पास तुझे भेज रहा हूं, छुड़ाता रहूंगा। इस प्रकार हम ये पाते हैं कि पौलुस मुख्य रूप से अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया था। पौलुस के सुसमाचार की सेवकाई का उद्देश्य था कि लोगों की आंखें खोली जाएं और सच्चाई के प्रति उनका अंधापन दूर किया जाए। पौलुस ने एक कलीसिया को पत्र लिखते समय लिखा, उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता, वह सच्चाई से अनजान रहकर अंधा है, और सच्चाई जानकर भी प्रभु पर विश्वास नहीं करना अनंत अंधापन होता है। इस संसार के ईश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया है कि वे सच्चाई को जान न सके। पौलुस को प्रभु ने ठहराया कि वह उनकी आंखें खोले और उन्हें अंधकार से ज्योति में तथा शैतान के वश से छुड़ाकर परमेश्वर के निकट ले आए। संसार में 2 प्रकार के राज्य पाए जाते हैं, परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य। ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी राज्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों राज्यों में से एक राज्य का नागरिक होता है। आज आप या तो ज्योति के राज्य में रह रहे हैं या फिर अंधकार के राज्य में। आप या तो शैतान के वश में हैं या फिर परमेश्वर के वश में। इस संसार में केवल 2 ही अधिकार पाए जाते हैं। आदि में तो केवल एक ही अधिकार था, और वह था परमेश्वर का अधिकार। सब कुछ परमेश्वर के अधिकार में था और उसका आज्ञाकारी था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की। एक विशेष स्वर्गदूत लूसीफर, जो अभिषेक्त स्वर्गदूत था, उसने परमेश्वर के अधिकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपना राज्य अलग बना लिया, जो अंधकार और मृत्यु का राज्य है। अंत में शैतान का राज्य फिर आएगा और फिर जल्द ही वह राज्य समाप्त हो जाएगा। जब यीशु इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करने आएगा, मेरा विश्वास है कि वह शीघ्र आने वाला है। तब शैतान बंदी बना लिया जाएगा और अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। फिर 1000 वर्ष के बाद वह थोड़े समय के लिए उस अथाह कुंड से मुक्त किया जाएगा। फिर उसके बाद नरक के अंधकार में सदा के लिए डाल दिया जाएगा। अंधकार का राज्य एक दिन घोर अंधकार में सदा के लिए डाल दिया जाएगा
और केवल एक ही राज्य संसार में रहेगा, अर्थात परमेश्वर का राज्य। और वे लोग रहेंगे जो परमेश्वर के अधीन हैं और उसका अधिकार ग्रहण करते हैं। वह संसार जिसमें परमेश्वर ही सर्वोच्च शासक होगा। हर बुरा विचार व विद्रोह की भावना समाप्त की जाएगी। ये कैसा सुंदर और वैभवशाली राज्य होगा। मेरी लालसा है कि मैं इस राज्य में प्रवेश करूं। अतः पौलुस की सेविका यह थी कि वह लोगों को अंधकार से ज्योति की ओर लाए और उन्हें शैतान के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराए। वे प्रभु यीशु पर विश्वास लाने के कारण स्वर्ग का उत्तराधिकार प्राप्त करें और पवित्र ठहरे। हम में से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वे सब यीशु के द्वारा उस उत्तराधिकार के भागी हैं। बाइबल पवित्र लोगों के लिए उत्तराधिकार के विषय बताती है कि यदि हम संतान हैं तो उत्तराधिकारी भी हैं और मसीह के सह उत्तराधिकारी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, राजा अर्थात मैं अपने दाहिने हाथ वालों से कहूंगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य का अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आगे 19वीं आयत में लिखा है, अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन का उल्लंघन न किया, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे प्रदेश के रहने वालों को, यहाँ तक कि गैर यहूदियों को भी यही प्रचार करता रहा कि वे पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरें और मन फिराव के योग्य कार्य करें। पौलुस उसी प्रकार मन फिराव व पश्चाताप का लोगों में प्रचार करता था जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करता था तथा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया था। मन फिराव और सुसमाचार पर विश्वास करो, अर्थात ऐसे जीवन का परित्याग करो जो शारीरिक अभिलाषाओं के अधीन है, और उस जीवन को अपनाओ जो आत्मा के चलाए चलता है। आगे, इसी कारण कुछ यहूदियों ने मुझे मंदिर में पकड़ा और मार डालने का प्रयत्न किया। इस प्रकार परमेश्वर की ओर से सहायता पाकर मैं आज तक बना हुआ हूँ और छोटे बड़े सबके सम्मुख गवाही देता हूँ, और जो बातें नबियों और मूसा ने कही वे होने वाली हैं, उनको छोड़ कुछ नहीं कहता। पौलुस यहाँ बताता है कि यदि परमेश्वर सहायक न होता तो वह अदालत में हाजिर न होता। यह अच्छी और आनंददायक बात थी कि परमेश्वर की सहायता को उसने प्राप्त की और उसने एहसास भी किया। हम प्राय परमेश्वर की उपस्थिति वो उसके कार्य को किसी अद्भुत घटना द्वारा प्रकट होते देखना चाहते हैं, और जब अद्भुत घटना के बीच परमेश्वर बोलता है तभी हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उपस्थित था। एक बार भयंकर तूफान के कारण किसी किसान को सुबह 10 बजे के करीब चेतावनी दी गई कि वह अपने फार्म या खेत को खाली करके सुरक्षित स्थान पर चला जाए, क्योंकि संभावना है कि कुछ घंटों बाद बाढ़ आ जाए और वो नाश हो जाएगा। उस किसान ने चेतावनी देने वाले अधिकारी को उत्तर दिया, आपने चेतावनी दी, इसके लिए धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से इस स्थान पर मैं रह रहा हूं। यहाँ पर आज तक बाढ़ नहीं आई है और ये सबसे सुरक्षित स्थान है। अधिकारी चला गया, तब वर्षा होने लगी, नदी में जल स्तर बढ़ने लगा। दोपहर 2 बजे के लगभग एक अन्य अधिकारी वहां आया और उस किसान से खेत खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाने की विनती करने लगा, पर वह किसान अपने घर के आंगन में ही बैठा रहा और कहने लगा, मैं वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ और मुझे आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ नदी में इतना पानी कभी नहीं भरता कि बाढ़ आ जाए। मैं यहाँ ठीक हूँ। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। नदी का जल स्तर बढ़ता रहा और उस किसान के घर में 3 फुट तक पानी भर गया। वह देखकर किसान घर की छत पर जा बैठा। कुछ देर बाद तट रक्षकों ने उस किसान के घर पर एक हेलीकॉप्टर भेजा। उन्होंने ऊपर से लाइट चमकाई और किसान से कहा कि हम लोग आपका मकान खाली कराने आए हैं। किसान ने उन्हें उत्तर दिया, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। मैं अपने जीवन भर यहाँ रहा हूँ और यहीं रहूंगा। यहाँ कोई खतरा नहीं है। उधर पानी का स्तर नदी में यहाँ तक बढ़ गया कि किसान का खेत ढह गया और घर भी ढह गया और अब वो डूबने लगा। तब उसने प्रभु को पुकार कर कहा, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर तेरे ऊपर भरोसा रखा है। अब ये क्या हो रहा है? मैं क्यों डूबकर मर रहा हूँ? मैं तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। तू क्यों मुझे इस प्रकार मरने दे रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। लगता है तू मुझे नहीं बचाएगा। तब प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मैंने तेरे पास पहली बार बचाने को अधिकारी भेजा। वो सुबह 10 बजे का टाइम था। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे मैंने एक और अधिकारी को भेजा। फिर मैंने तट रक्षकों को भी भेजा। इस प्रकार आपने देखा कि हम छोटी छोटी साधारण बातों में परमेश्वर को नहीं पहचानते, जबकि हम एक असाधारण घटना में प्रभु की क्रियाशीलता को अनुभव करने की ताक में रहते हैं। पौलुस को उस क्रोधित भीड़ से रोमी सिपाही ने बचाया था। पौलुस ने इसी बात को इस प्रकार कहा, परमेश्वर की सहायता पाकर मैं आज तक बना हुआ। उसने इस तथ्य को जान लिया था कि परमेश्वर अपने उद्देश्यों व योजनाओं को पूरा करने के लिए मनुष्यों को साधन बनाता है, पर इन कार्यों में परमेश्वर की क्रियाशीलता देखने का काम हमारा है। मैंने नबियों की बातों पर
और पवित्र शास्त्र पर विश्वास किया है और वैसा ही प्रचार करता हूं, उसमें कुछ घटाता बढ़ाता नहीं हूं। अर्थात यह कि मसीह को दुख उठाना होगा। ये बात यहूदी विचारधारा के एकदम विपरीत बात थी। मसीह के ये आने वाले अभिषिक्त जन के बारे में यह कहना कि वह दुख उठाएगा, उनके लिए ठोकर का कारण थी। यहूदियों की कल्पना के अनुसार आने वाला मसीह एक राजनीतिक योद्धा होगा और वह रोमियों को खदेड़ कर बाहर कर देगा तथा राज्य स्थापित करेगा और अपनी राजधानी यरूशलेम को बनाएगा। यहूदी लोग मसीह संबंधी उन बातों को जो मसीह को मरा हुआ, त्यागा हुआ, तिरस्कृत किया हुआ, दुख भोगने वाला दास इत्यादि के रूप में चित्रित करती थी, आत्मिक अर्थों में लेते थे। अनेक लोगों को आज हम यीशु के दूसरे आगमन संबंधी विचार का भी आत्मिक अर्थ लगाते हुए देखते हैं। वे कहते हैं मसीह हमारे जीवनों में आएगा, हमें अपने जीवन द्वारा उसे प्रकट करना है और यीशु का दूसरा आगमन वास्तव में कलीसिया की महिमापूर्ण स्थिति है। हम सब विश्वासी मसीह की देह हैं। इस प्रकार ये लोग मसीह के दूसरे आगमन का आत्मिक अर्थ लगाते हैं। इसी प्रकार यहूदी लोग मसीह से संबंधित दुख उठाने वाली बातों का आत्मिक अर्थ लगाते हैं। यहूदी लोग मसीह संबंधी उन्हीं भविष्यवाणियों को स्वीकार करते थे जिनमें मसीह का चित्रण महिमापूर्ण, शक्तिशाली व राजनीतिक योद्धा के रूप में था। अब 23वीं आयत में आ गए, और वही मृतकों में से जी उठने वालों में प्रथम होकर यहूदी प्रजा तथा गैर यहूदी दोनों को ज्योति का संदेश देगा। जब पौलुस अपने बचाव में इस प्रकार कह रहा था तो फेस्तुस ने उच्च स्वर से कहा, पौलुस तू पागल है, तेरी अधिक विद्या तुझे पागल बना रही है। जब कोई व्यक्ति अपने आप से बातें करे, खुद सवाल करे और फिर जवाब दे, तो लोग उसके बारे में यही सोचते हैं कि वो पागल है। फेस्तुस ने यही कहा कि तू पागल है, तेरा अधिक विद्या ने, ज्ञान ने तुझे पागल कर दिया है। उसने शायद ध्यान से परख लिया था कि पौलुस घोर अध्ययन करने वाला ज्ञानी व्यक्ति है। वास्तव में पौलुस बहुत पढ़ने वाला व्यक्ति था और वो हमेशा पढ़ता रहता था। उसने तीमुथियुस को लिखा था, जब तू आए तो मेरा चौगा और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्र लेते आना, जिन्हें मैं त्रोवास में करपूस के यहाँ छोड़ आया था। 25वीं आयत से आगे, परंतु पौलुस ने कहा, महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं हूं, परंतु सत्य तथा अर्थपूर्ण बातें करता हूं। इन बातों को राजा स्वयं जानता है, जिसके सामने मैं दृढ़ता पूर्वक बोल रहा हूं। मुझे निश्चय है कि इनमें से कोई भी बात नहीं जो इससे छिपी हो, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। पौलुस कहता है कि उसे यकीन है कि राजा अग्रिप्पा उसकी बातों को जानता है। वह यीशु मसीह से भी परिचित है। वह इस बात को भी जानता है कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह पवित्र शास्त्र की बातें और भविष्यवाणियों से भी परिचित है, क्योंकि ये सारी बातें कोने में नहीं हुई। अब पौलुस तुरंत राजा से वार्तालाप करता है। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू नबियों का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। 28वीं आयत में, तब अग्रिप्पा ने पौलुस को उत्तर दिया, तू मुझे थोड़े ही समय में मसीही बनने को फुसला लेगा। जो उत्तर अग्रिप्पा ने दिया उसके विषय में बाइबल टीकाकारों का आपस में बड़ा मतभेद पाया जाता है। मैं उस मतभेद में पड़ना नहीं चाहता। कुछ लोग मानते हैं कि अग्रिप्पा ने यह शब्द तिरस्कारपूर्ण भावना रखते हुए कहे, जैसे तू मसीही बनने के लिए मुझ पर काफी दबाव डाल चुका है, क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं? अथवा अग्रिप्पा ने सच मुझे कहा हो, तू मुझे काफी प्रभावित कर चुका है कि मैं मसीही बन जाऊं। और इस प्रकार क्या वो परिवर्तित होने वाला था? हम इस विषय में कुछ नहीं जानते। टीकाकारों के वाद विवाद से हम बचकर रहे। तू मुझे थोड़े ही समय में मसीही बनने को फुसला लेगा। 29वीं आयत, पौलुस ने कहा, परमेश्वर करे कि चाहे थोड़े अथवा अधिक समय में न केवल तू परंतु ये सब भी जो आज मेरे सुन रहे हैं मेरे समान हो जाएं, सिवाय इन बेड़ियों के। पौलुस का यह उत्तर संकेत देता है कि अग्रिप्पा मसीही बनने को लगभग तैयार हो चुका था, और पौलुस अभिलाषा व्यक्त करता है कि न केवल अग्रिप्पा ही पर साथ में अन्य लोग भी मसीही बन जाएं। पौलुस की अभिलाषा थी कि वे सब लोग प्रभु पर विश्वास ले आएं, पर यहाँ अग्रिप्पा की स्थिति यह थी कि वह प्रभु के राज्य के निकट पहुंच चुका था, परंतु उसमें प्रवेश न कर पाया। 30वीं आयत, तब राजा उठा और उसके साथ राज्यपाल, बिरनीके तथा बैठे हुए लोग भी उठ खड़े हुए। राजा अग्रिप्पा व बिरनीके आपस में भाई बहन लगते थे। बिरनीके का पहले 2 बार विवाह हो चुका था, पर अब वह राजा अग्रिप्पा की पत्नी बन गई थी। आगे चलकर यही बिरनीके कुछ अन्य रोमी सम्राटों की प्रेमिका भी रही थी। इन सब ने पौलुस की साक्षी और प्रभु यीशु का वृतांत सुना, और फिर सब उठ खड़े हुए और अलग जाकर एक दूसरे से बातें करके ये कहने लगे, यह व्यक्ति तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जो मृत्युदंड अथवा बंदीगृह में डाले जाने योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि इस मनुष्य ने कैसर से अपील न की होती तो यह छोड़ दिया जाता। राजा अग्रिप्पा निष्कर्ष निकालता है कि पौलुस निर्दोष है और छोड़ा जा सकता है, पर चूंकि उसने कैसर से अपील की है,
इसलिए उसे रोम जाना ही होगा। उसके लिए परमेश्वर की योजना थी कि वह रोम जाए और साक्षी दे। अब हम पौलुस के साथ रोम चलेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है।